हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौर यार। आज की जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, कोई रीडिंग नहीं होने वाला है। मैं रीडिंग बोलने वाला था क्योंकि वो आदत है। ये कोई रीडिंग नहीं है, सिर्फ एक सिंपल वीडियो होने वाला है। आज की वीडियो नहीं है। मेरे को ऐसी कॉलिंग थी कि आप लोगों से मेरे को जैसे बात करनी है, जैसे आप लोग मेरे सब सामने बैठे हो, ठीक है, और हमें एक डिस्कशन जैसे हम करते हैं उस तरीके का डिस्कशन होने वाला है। ऐसा नहीं है, मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आप लोगों को कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही होता है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उस हिसाब से देखिएगा। क्योंकि मेरे को कॉलिंग थी बस ये बहुत ज़्यादा कि मेरे को इस चीज़ पे बात करनी है, कर्ज़ कैसे काम करता है, आशीर्वाद यानी कि दुआ कैसे काम करती है, क्या होता है, कैसे होता है। ये 2-2 बार लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, तो आप समझ सकते हो। मैं नहीं बताऊँगा कैसा क्या साइन है ये, समझने वाले समझ जाएँगे, ठीक है? तो हम उसके बारे में अब बात करना चाहते हैं। जैसे हम फ्रेंड्स में बात करते हैं ना, दोस्तों में, वैसे मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप गलत बोल रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कर ही नहीं रहा दावा कि मैं सही हूँ, मैं बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूँ, मैं बस बात कर रहा हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्स की, ठीक है? क्योंकि मेरी भी रीडिंग्स में आपको बहुत बार दिखा होगा कि भाई आप इस कर्स से बाहर आ गए हो, आप एंसेस्ट्रल कर्स है आपके ऊपर, ये कर्स है। कर्स होता क्या है? श्राप, ठीक है? श्राप अगर आप पहले देखा करो तो लोगों को कैसे श्राप दिया जाता था? आम तौर पे जो दिया जाता था, ऋषि वगैरह जो श्राप दिया करते थे, कमंडल से, जो उनका पानी वाला कमंडल होता है, उससे पानी लेके, पानी को पढ़ के या उसको श्राप को बोल के उसके ऊपर डाल देते, छिड़क देते थे। क्यों? क्योंकि उस पानी में मेमोरी होती है। पानी उस चीज़ को जो हम बोल रहे हैं, तो उसको याद करके उस इंसान के ऊपर डल गया, ठीक है? और हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो स्किन होती है, उसको वो एब्ज़ॉर्ब करती है। आज के दौर में तो हम इतने-इतने कपड़े पहन के रखते हैं, तो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा इतना, ठीक है? लेकिन फिर भी क्या होता है, पहले तो इतने लोग ऐसे ऐसे कपड़े तो नहीं पहनते थे, आप सभी लोगों को पता ही है, राइट? तो जैसे उनके ऊपर डाल दिया, और खासकर ऐसा नहीं कि किसी भी बॉडी पार्ट में, फेस की तरफ ज़्यादा डालते थे कि वो सीधा एब्ज़ॉर्ब हो जाए, वो एनर्जी उसके अंदर चली जाए, और वो एब्ज़ॉर्ब हो गया तो कहीं न कहीं वो उसका डीएनए का पार्ट भी बन जाता है, वो फ्लो होने लग जाता है उसकी बॉडी में। समझ रहे हो आप? और मैं इसमें कोई ऐसा भी नहीं कर रहा कि वीएफएक्स डाल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, नहीं, मेरे को सिर्फ़ सिंपल बात करनी है जैसे हम करते हैं। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक क्या है, कोई अगर इंसान है, उसके ऊपर पानी पड़ के आप ऐसा करना मत किसी के ऊपर भी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ऐसा बोल दे कि आप ऐसा करने लग जाओगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, नहीं, प्रॉमिस करो कि नहीं करोगे आप, ठीक है? बस नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, बट कर रहा हूँ, मेरे को बहुत टाइम से कॉलिंग थी। किसी ऋषि को गुस्सा आ गया, मैं नाम भी नहीं लूँगा किसी का, उन्होंने पानी लिया, पढ़ लिया और डाल दिया ऐसे उसके मुँह पे, वो पानी अब्ज़ॉर्ब हो गया, ठीक है? उसकी बॉडी में चला गया। अब उसकी बॉडी में जब वो चीज़ें चली गई, तो वो एक तरीके से ना चीज़ों में मैनिपुलेशन हो गया, उसके डीएनए में, उसके एनर्जी लेवल में मैनिपुलेशन हो गया, ठीक है? तो वो उस तरीके से उसकी बॉडी काम करने लग जाएगी, वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाएँगी। अब जो दूसरा पर्सपेक्टिव भी है इसका, वो ये भी है, जैसे हम आजकल मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट बहुत बोलते हैं, तो उस चीज़ से ना मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि हम उस भाव में होते हैं। जब हम किसी को कर्स कर रहे हैं, किसी को श्राप दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हमारा दिमाग, हमारा मूड बहुत अच्छा है, नहीं। खुशी से भी ज़्यादा जो इंटेंस एनर्जी होती है, वो नेगेटिव होती है, वो हेट्रेड की होती है। मैं आपको एक बात सच बताऊँ, और आप लोग इस बात से एग्री करोगे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैं अपने लिए ही बोल रहा हूँ। जो लोग स्पिरिचुअल हैं, और मैं ऐसा नहीं, बहुत फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ सिंपल बात कर रहा हूँ आप लोगों से, कोई जज मत करना उस तरीके से, क्योंकि फिर ना लोगों को लगेगा अरे यार ये फ्लेक्स कर रहा है, ये कर रहा है। जब किसी की मेडिटेशन करते हुए बहुत हाई वाइब्रेशन हो गई है, कुछ चीज़ें हो गई हैं, ठीक है? अच्छे लेवल पे वो चला गया है। अगर मैं किसी को दुआ दूँ, अगर मैं किसी को कर्स दूँ, तो वो लगेगा नहीं? डेफ़िनिटली लगेगा। 101% लगेगा, गारंटी के साथ में मैं बोल सकता हूँ। गारंटी के साथ में मैं बोल सकता हूँ। और मैं सिर्फ़ आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, ये लाइट पता नहीं क्यों बार-बार ऐसे कर रही है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो लोग, पता है क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि जो लोग चलो, लोगों को तो शाहरुख खान भी ज़्यादा पसंद नहीं है, उनके अंदर भी कमियाँ निकालने लग जाते हैं। लोग तो भगवान तक को नहीं छोड़ते हैं, उनके अंदर कमियाँ निकालने लग जाते हैं, हम तो इंसान हैं, राइट?
तो जो लोग ऐसे बहुत नेगेटिवली ये करते हैं, वो करते हैं, अगर मेरे दिल से किसी के लिए कुछ ऐसा निकल गया कर्स या फिर कुछ चीज़ें हो गई, तो क्या वो हो लगेगा नहीं उस पे, उस इंसान पे? आप खुद सोचो, लगेगा ना? डेफ़िनिटली। लेकिन ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं किसी के बारे में भी गलत इंटेंशन ना आने दूँ अपने मन में, ताकि ऐसा ना हो कि जो मैं गलत किसी के लिए सोच रहा हूँ, वो मैनिफेस्ट हो जाए उसके लिए। ये मेरी ज़िम्मेदारी है। और ये सिर्फ़ मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, जो लोग बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, कुछ भी हैं, क्योंकि जो हम लोग भी वर्ड्स बोलते हैं ना, ऐसा नहीं बोल सकते, यार एक बात बताओ आप, मैं सिर्फ़ सिंपल आपसे बात कर रहा हूँ, कितनी भी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है रीडिंग। अगर मैं किसी की रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है? या फिर किसी के लिए कुछ निकल कर के आ रहा है और मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि यार ये ऐसी एनर्जी, वैसी एनर्जी, तो मैं अपने अंदर उसको कैसे छुपाऊँ? फिर तो मैं हीलर ही नहीं हूँ। अगर मैं वो एग्ज़ैक्ट चीज़ किसी को नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, टोन थोड़ा-सा अलग हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इंटेंशन तो गलत नहीं है, वो तो भगवान को पता है। और अगर ऐसा होता है, तो फिर भगवान मेरे को इस फ़ील्ड में क्यों डालते हैं? उसके ऊपर भी मैं अभी आऊँगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे लोगों के लिए कुछ निकल के आ रहा है, यार आपकी ना वाइब्रेशन थोड़ी-सी लो है, या फिर आप इस रेल्म से कहीं न कहीं कनेक्टेड हो, आपकी ये नेगेटिव चीज़ें ऐसी रही हैं, पास्ट लाइफ़ में ऐसा रहा है। अब जो आ रहा है मुझे वो बताना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई किसी ने अपने पास्ट लाइफ़ में कुछ गलत कर्म किया है या फिर अभी कोई लो वाइब्रेशन में है, तो उसको मैं बोलूँ, "अरे यार, आप तो बहुत अच्छे वाइब्रेशन में हो, आप तो कनेक्ट करते रहा करो मेरे से।" मेरे को उसको चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाना है, राइट? मेरे को ऐसा पैसा नहीं चाहिए कि मैं झूठ बोल-बोल के उनको अपनी तरफ खींच के लाऊँ, ऐसे तो मैं अपना क्लाइंट बेस कितना ही बना लूँगा। अभी भी 8000 प्लस रेटिंग्स कोई मामूली रेटिंग्स नहीं है, आप लोगों को पता ही है, राइट? तो नहीं होता है वो मेरे से ऐसा, तो मैं लोगों को बता देता हूँ, अब सामने कोई हर्ट हो रहा है तो उसमें मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ बताओ? जितना प्यार से, जितनी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, मैं उतनी उससे करूँगा। अगर सामने वाला इंसान नहीं है, तो उसको उस टोन में आंसर डेफ़िनिटली मिलेगा, ठीक है? तो वैसे ही मैं यहाँ पे कर्स की बात कर रहा हूँ। वैसे ही चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो जाती हैं, अगर कोई मेरे लिए ऐसे बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तो हो सकता है वो मेरे लिए कहीं न कहीं उसको कर्स को मेरे लिए बना दे। अगर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, वो इंसान तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसको तो यही है, उसने मेरे से ऐसा कैसे बोल दिया, वो ये भुगतेगा, ये करेगी, वो करेगा। अब भगवान को भी पता है और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा भी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं पड़ेगा। तैयार हैं हम। हीलर की पोज़ीशन पे आना कोई आसान बात नहीं है। लोगों के अगर हमें अच्छी चीज़ें भी सुनने के लिए मिल रही हैं, तो बुरी चीज़ें भी सुनने के लिए मिलती हैं। ठीक है? तो ऐसे में हमें प्रोटेक्ट किया जाता है। भगवान को भी पता है कि अगर वो इंटेंशन हमारी ये, हमने जानबूझ के किसी को कुछ हर्ट कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर 110% आएगा ही आएगा। लेकिन हमारी इंटेंशन वो नहीं थी और हमें सामने वाले को मैसेज देना है, तो भगवान को भी पता है मैसेज तो देना ही है ना। वो डाँट तो हमें पड़ जाती है, डाँट तो हमें हमारे माँ-बाप भी डाँट लगा देते हैं, तो क हम उनको भी श्राप देते रहेंगे कि आपने मेरे को डाँट कैसे दिया? आप ये तबाह हो जाए, आपका वो हो जाए, हम उनको श्राप देंगे? कभी नहीं देंगे। तो उसी तरीके की चीज़ें हैं। तो ऐसे में ना हम लोगों को, ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हीलर्स को, आप लोगों के साथ में भी होता होगा कि आप लोगों की इंटेंशन ऐसी नहीं है या कुछ चीज़ें नहीं हैं और किसी ऐसा कुछ हो गया तो आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा, वहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। ठीक है? और जिन लोगों के सामने चीज़ें ऐसी आती हैं कि भाई आप लोगों के ऊपर कर्स चल रहा है, एंसेस्ट्रल कर्स है, ये वो चीज़ें हैं, तो आप लोगों को वो बताया जा रहा है ताकि आप उनके ऊपर काम कर पाओ। अगर भगवान चाहेंगे नहीं तो वो क्यों लेकर के आएँगे आपके सामने ऐसी चीज़ें, ताकि आपको पता लगे कि आपके ऊपर कर्स है, नहीं बताएँगे वो। उनको तो ये होगा भाई फेस करो कार्मिक चीज़ें। लेकिन आपने कुछ नहीं किया है, आप उन लोगों को, सब लोगों को उससे बाहर निकाल सकते हो, इसलिए आपको वहाँ पे गाइड किया जाता है। आपको वहाँ पे बताया जाता है कि भाई आपके ऊपर ऐसा कर्स है, वैसा कर्स है, इससे मुक्ति पाओ आप लोग, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है? और रही बात हीलिंग जर्नी की, अगर कोई ऐसे करे, क्योंकि मेरे को बहुत बहुत नहीं बोलूँगा मैं, बहुत नहीं बोलूँगा। अब तक जब से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी है, गिनती से 1 से 2 लोग, सिर्फ़ 1 से 2 लोग, सिर्फ़ 1 से 2 लोग, उनकी तरफ से ये रहता है, भाई आप क्यों आए हो इस हीलिंग उसमें, जब आपको कुछ पता ही नहीं है, ये नहीं आया, मतलब किसी को अगर सच्चाई बता दो ना, तो उन झेली नहीं जाती है, वो चीज़ें होती है। तो मैं उनको यही बोलूँगा, अगर आप सच सुनने के कैपेबल नहीं हो ना, तो प्लीज़ मत किया करो किसी से भी रीडिंग। आप उनके पास से जाओ जो आपको शुगर कोट करके बताएँ, क्योंकि हम तो नहीं बता सकते, मैं तो नहीं बता सकता, ठीक है? तो मेरा प्लेसमेंट भी ऐसा ही है। मेरा जो चार्ट का प्लेसमेंट है वो बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं, ऐसे नहीं है कि किसी को हाथ-पैरों से मारूँगा। अगर मैं चाहूँ, ठीक है? तो ज़ुबान से ही इतना कुछ कर सकता हूँ ना कि बस उसको चुभ जाए वो बात, ज़िंदगी भर ना बोले वो। लेकिन उस पे मैं कितना कंट्रोल करके क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो हमारे हाथ में होता है।
ठीक है? वहाँ पे कंट्रोल हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमारे हाथ में है चीज़ें। लेकिन फिर भी अगर किसी तक जा रही है, तो भई अगर अच्छी-अच्छी चीज़ें किसी से बुलवाई जा रही है, तो नेगेटिव चीज़ें भी किसी से बुलवाई जाएँगी हमारे लिए, तो वो भी चीज़ें रहती हैं, ठीक है? और उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोगों को ऐसा लगता है कि भई आप क्यों आए हो यहाँ पे इस फ़ील्ड में, आपको जब ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं उन लोगों को एक ही आंसर देना चाहूँगा, मैं भगवान से पूछूँगा ये क्वेश्चन कि उन्होंने मेरे को इस फ़ील्ड में क्यों डाला? क्योंकि मैं तो आना नहीं चाहता था, राइट? मेरे को क्यों डाला यार? आप लोगों को डालना चाहिए, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, 1 से 2 लोग जो मेरे को मिले हैं। मेरे को नहीं पता ये रीडिंग देख भी रहा है, कोई नहीं देख रहा, बट मैं बोल रहा हूँ और ये सब लोगों के पास में जो जा रहा होगा, आप कहीं न कहीं रिलेट कर पाओगे चीज़ों से। तो और उन लोगों को डालो यार प्लीज़, मैं भगवान को बोलूँगा यार क्यों डाला यार मुझे इसमें? मुझे इस फ़ील्ड में नहीं डालना चाहिए था आपको, आपने गलती कर दी ना। आपने गलती क्यों कर दी? नहीं करनी चाहिए थी, अगर मैं कैपेबल नहीं हूँ तो क्यों आपने मेरे को पुश कर दिया ज़बरदस्ती? प्लीज़ उन लोगों को आप लेकर के आओ इस फ़ील्ड में। उन लोगों को आप वो कितने अच्छे-अच्छे प्रवचन देते हैं, उनको लेकर के आओ, वो लोगों को गाइड करेंगे। अगर ऐसा होता ना, तो उन लोगों को ना भगवान बहुत आगे ले जाते, स्पिरिचुअल जर्नी में डाल देते, सब चीज़ों में कर देते। नहीं हुआ ना, कोई तो रीज़न होगा। अगर हमें डाला, मैं सिर्फ़ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी हीलर को इस फ़ील्ड में डाला है, तो कोई तो रीज़न होगा, तो वो समझो, ठीक है? वो चीज़ें हैं। वापस आते हैं, थोड़ा कर्स की बात करते हैं। तो जो कर्स होता है वो इस तरीके से काम करता है, ठीक है? आजकल हम क्या करते हैं, लिख के मैनिफेस्ट कर लिया और वाटर की भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं, तो उस तरीके से ना वो यूनिवर्स में जाके फ़ीड हो जाता है एक तरीके से, भई इस इंसान ने, इस ऋषि ने ये बोल दिया है, ये कर दिया, इसलिए हमें अपने वर्ड्स को थोड़ा-सा चुन के किसी को वो करके बोलना चाहिए। तो यूनिवर्स में चला गया कि भई इसने ऐसा-ऐसा इसको बोल दिया, अब तो ऐसा होगा। यूनिवर्स को नहीं पता कि क्या अच्छा, क्या बुरा, क्योंकि यूनिवर्स जो हम डिवाइन मानते हैं, जो हम क्रिएटर मानते हैं, उनकी नज़र में ना कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है, नहीं है। ना कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है। और चलो मैं तो और किसी का तो क्या ही एग्ज़ाम्पल दूँ, सब लोगों के अंदर अच्छी साइड भी होती है, नेगेटिव साइड भी होती है। मेरे अंदर भी है, ठीक है? ये फ्लक्चुएट हो रही है लाइट बार-बार। अब वो हमारी चॉइस होती है, चॉइस भी नहीं बोलेंगे कि भई हमारी कौन-सी साइड बाहर आ रही है। जितना आप मुझे स्पिरिचुअल देख रहे हो ना, जितनी मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, आप देखते हो कि भाई हाई वाइब्रेशन है, भगवान की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत से लोग बोलते भी हैं कि आप डायरेक्ट जैसे भगवान से चैनल करके बोल रहे हो। मुझे नहीं पता वो चीज़ें कहाँ से आती हैं, लेकिन आती हैं। लेकिन जितना पॉज़िटिव हम हो रहे हैं ना, तो हमारे हाथ में ये भी होता है उतना ही नेगेटिव। मैं अपनी बता रहा हूँ, अगर मैं इतना पॉज़िटिव हूँ ना, उतना ही इंटेंसिटी से अगर मैं नेगेटिव हो गया ना, तबाह हो जाएँगी लोगों की ज़िंदगियाँ, राइट? और ये सिर्फ़ मेरे साथ में नहीं है, सबके साथ में। अगर कोई अपनी ज़िद पे आ गया, विलेन कैसे बनते हैं? बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं वो लोग, जब जाके विलेन बनते हैं, राइट? अगर आप उनकी बैक स्टोरी भी पढ़ो ना, महाभारत का एग्ज़ाम्पल ले लो आप, वो चीज़ें होती हैं, लेकिन महाभारत का भी ना पता है, अभी तो हम स्टोरी फॉर्म में देख रहे हैं, हम सीरियल की फॉर्म में देख रहे हैं, मूवी की फॉर्म में देख रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं, इसने ना यहाँ पे गलत कर दिया, उसने ना वहाँ पे वो गलत कर दिया, ये ऐसे नहीं करता तो वैसा हो जाता। हम उसको इतनी पूरी लाइफ़ टाइम की चीज़ें हम सिर्फ़ एक 3 से 4 घंटे या पूरे किसी सीरियल में हम देख रहे हैं। तब हम देख पा रहे हैं कि ऐसा किया था तो अब ऐसा हो गया। क्या उन लोगों को इतनी नॉलेज थी? क्या उन लोगों को ये पता था कि हम ऐसा करें तो ऐसा ही हो जाएगा? तो हम उनको जज नहीं कर सकते हैं। सब कहीं न कहीं अपनी जगह पे सही थे, ठीक है? तो यूनिवर्स उसी तरीके से काम करते हैं, जो हमारी डिवाइन एनर्जी होती है, उनकी नज़र में कुछ अच्छा, कुछ बुरा नहीं है। तो आप ऐसे नहीं बोलो कि भई ये तो बहुत गलत है, इसके साथ तो ये हो रहा है, इसके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, वो हो रहा है। सब अपने-अपने फल भोग रहे हैं। जो नेगेटिव लोगों के साथ में बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी नज़र में जो नेगेटिव हैं, उनके साथ में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, तो उनके कर्माज़ अच्छे रहे होंगे ना, तो वो हो रहा है, राइट? वो सब चीज़ है। और जो इंसान ऊपर उठ रहा होता है ना, तो कहीं न कहीं से लो वाइब्रेशनल लोगों को, नेगेटिव एनर्जीज़ को इन्फ्लुएंस करके भेजा जाता है कि इस इंसान को नीचे गिराओ, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो यूनिवर्स की नज़र में ऐसे कुछ नेगेटिव, पॉज़िटिव, सही-गलत ऐसा कुछ नहीं होता, तो वहीं पे कर्स हमारा आता है। तो वो स्टोर हो जाता है, वो जैसे एक वाइब्रेशन चली जाती है वहाँ पे। जो हमारी वर्ड्स होते हैं, वो भी एक वाइब्रेशन होता है। जो हम आकाशिक रिकॉर्ड में सीखते भी हैं कि उस तरीके से जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं किसी के लिए, वो एक-एक रिकॉर्ड्स हमारा उसमें मेंटेन होता है। तो जब चला जाता है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है। राइट? वो यूनिवर्स के लिए ना एक ज़िम्मेदारी बन जाता है कि भाई इसने ये बोला तो ये करना है। अगर आप पुरानी कहानियाँ भी पढ़ो, क्योंकि मैंने सनातन हिंदुइज़्म की कहानी पढ़ी है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बताऊँगा। वरना मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हिंदुइज़्म में बहुत ऊपर है, ये धर्म नीचे है, वो धर्म सब बराबर है। सब में एकता ही सिखाई गई है। तो जिसने जैसे पढ़ा है उसी का एग्ज़ाम्पल दे पाएगा। तो उसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ,
कि उसमें दिया जाता है अगर किसी देवता ने, किसी भगवान ने किसी को श्राप मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि उस श्राप से मुक्ति नहीं पाई जा सकती, लेकिन वो देवता, वो भगवान जी उसका मान-सम्मान रखते हैं कि इन भगवान ने, फॉर एग्ज़ाम्पल ऋषि दुर्वासा ने ही उनको श्राप दिया था, इंद्रदेव की वजह से, कि देवता श्रीहीन हो जाएँगे, राइट? तो लक्ष्मी माता वापस अपने समुद्र में चली गई थी। वहाँ से लक्ष्मी माता प्रकट नहीं हुई थी, उससे वो पहले थी, नारायण भगवान के साथ में, और उनके पास में श्री, वैभव सब था, ऐश्वर्य सब था उनके पास में। लेकिन तो उनको ये था कि भई अब श्राप मिल गया, अब इसको तो पूरा हमें करना ही पड़ेगा, तो वो वापस चली गईं, उनसे दूर हो गईं। जब लक्ष्मी माता चली गई तो श्री चला गया, ऐश्वर्य, धन सब चला गया, राइट? तो वो अगर चाहते तो वो ऐसा होता कि भई हम क्यों जाएँ वापस? हम तो देवताओं के पास श्री तो रहेगी, रहेगी, लेकिन नहीं। उनका ये था कि वो रिस्पेक्ट करते थे कि भई किसी ने कुछ श्राप दिया है, इसको आप यूनिवर्स की एनर्जी से समझो, तो वो हर एक इंसान के हर एक वर्ड्स की रिस्पेक्ट करते हैं। किसी ने अगर ये बोला है तो ये करना है अब, वैसा होता है श्राप में, चाहे आशीर्वाद में, दुआ में, आप कैसे भी लगा सकते हो, ठीक है? तो वो चीज़ें हमारी मैनिफेस्ट हो जाती हैं और वो होकर ही रहती हैं। वो होता है सम्मान रखते हुए, उससे बाहर आ सकते हैं। बाहर आने का रास्ता नहीं होता, फिर क्यों लोगों को बताया जाता है कि भई श्राप है, ये है, इससे ऐसे मुक्ति पाओ, उससे वो पाओ। जिसकी जो टाइमिंग होती है, जो इंसान होता है, और जो लोग आप इस वीडियो को देख रहे हो, और आप लोगों को कहीं न कहीं ऐसा रहा है कि आपने अपने एंसेस्ट्रल कर्स से बाहर निकाला है खुद को, लोगों को। तो आपको खुद नहीं पता है कि आपकी सोल के लिए कितनी प्रे की गई है ताकि आप इस लाइफ टाइम में, इस ब्लड लाइन में बर्थ लो। क्योंकि एक स्पिरिचुअल सोल को ना मांगा जाता है उनके एंसेस्टर्स की तरफ से, उनकी ब्लड लाइन में, कि कोई ऐसी सोल को भेजा जाए जो स्पिरिचुअल हो, जो सबका उद्धार करे। मांगा जाता है, दुआओं का असर हो आप तो, जो लोग करते हैं। ठीक है? अपने कॉन्फिडेंस को लो मत होने दो। वो चीज़ है। लोग आएँगे, आपको नीचा गिराएँगे। हो सकता है आपके घर की भी एनर्जी ऐसी हो, ये क्या जादू मंत्र, टोना, ये करते ही रहती है, करता रहता है। वो बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि आपके घर पे ऐसा क्या माहौल रहा? पूछते हैं मेरे को। मेरे घर पे तो ऐसा नहीं था, सब सपोर्टिव है। मेरे घर पे कभी भी रोक-टोक नहीं थी इस चीज़ के लिए, क्या है, कैसे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लोगों के साथ में रहता है, जो मेरे क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको बताते हैं कि भई ऐसा रोक रहे हैं, ऐसा रोक, वही तो चैलेंज है। आप कहोगे कि भई चैलेंज है, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते, मत जाओ खिलाफ में। रास्ता तो निकल के आ सकता है कुछ, राइट? वो चीज़ें हो जाती हैं। मैंने खुद ने देखी हैं कि अगर कोई इंसान बहुत कोई सोल की चीज़ों में जाना चाह रहा है, कुछ बहुत अच्छा करना चाह रहा है, उसके घर से कोई रुकावट आ रही है। एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। अगर किसी का नाम है सिमरन, अगर किसी का नाम है सिमरन, उसका हस्बैंड है एक्स-वाई-ज़ेड, उसकी सास-ससुर कोई भी हैं, या फिर उसका भाई, अगर वो कुँवारी है, उनकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड है, तो कोई ना कोई उनको रोकेगा, ठीक है? अब जब वो फुल इंटेंसिटी के साथ में अपना करेंगे, नहीं मेरे को तो हील करना है, मेरे को तो ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है, यूनिवर्स तक वो चीज़ें पहुँचाएँगे, भगवान तक वो चीज़ें पहुँचाएँगे, जिस भी शक्ति में वो मानते हैं, उस तक वो चीज़ें पहुँचाएँगे, यूँ मिरेकल होते हैं, यूँ एनर्जी शिफ्ट होती है। तो जो लोग खिलाफ खिलाफ थे ना, वो भी पॉज़िटिव होने लग जाता है, क्योंकि वो इंटेंशन चला गया। इंटेंशन ही मायने रखती है हमारे श्राप और आशीर्वाद में, ठीक है? अभी हम बात करते हैं थोड़ा-सा आशीर्वाद के बारे में। जैसे हमने कर्स के बारे में बात किया, तो वैसा वो डीएनए का पार्ट भी बन जाता है। अगर हम किसी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तो जनरली आशीर्वाद दिया जाता है उनके क्राउन चक्रा पे हाथ रख के, सीधे हाथ से। यानी कि हम उस एनर्जी को दे रहे हैं, गिव कर रहे हैं। सीधे हाथ से हमारी गिविंग एनर्जी होती है, राइट साइड से। वो हम उनके क्राउन चक्रा पे कर रहे हैं। क्राउन चक्रा पर भी नहीं कर रहे हैं, तो हम दूर से जैसे किसी के लिए दुआ कर रहे हैं कि भाई तुमने मेरी सेवा करी, तो तुम्हारा ये अच्छा हो, तुम्हारा वो अच्छा हो। क्योंकि वो सेवा भाव में, उस बहुत अच्छे भाव में है वो, उसकी वाइब्रेशन उस समय बहुत हाई है, उस इंटेंसिटी में है। अगेन वो यूनिवर्स तक मैसेज जाता है, डिवाइन तक मैसेज जाता है, तो वो स्टोर हो जाती हैं चीज़ें कि भाई ये मैसेज दिया गया है, इसको आशीर्वाद दिया गया है, तो ये फुलफिल करना है। इसलिए बोला जाता है ना, जब दवा काम नहीं आती, दुआ काम आती है, ठीक है? और दुआओं में बहुत असर होता है, बहुत असर होता है। पूजा-पाठ, दुआ, बहुत असर होता है। वही चीज़ है, अब आशीर्वाद तो आपने किसी इंसान को ऐसे नहीं देखा होगा देते हुए कि पानी पढ़ के किसी को आशीर्वाद ऐसे दे दिया हो, वो तो चीज़ें नहीं होती हैं, श्राप ज़रूर होता है वैसा। लेकिन आशीर्वाद भी ना ऐसा होता है कि अगर किसी को दे दिया कि भाई आपकी ब्लड लाइन में ये ऐसे अच्छी चीज़ें ये होती रहेंगी, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड होता है। क्योंकि वो यूनिवर्स का हिस्सा बन जाता है, वो उनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि ये आशीर्वाद या कर्स जो भी इसको मिला है, वो इंसान तक जाना ही चाहिए। फिर वो सिचुएशन, वो परिस्थिति ही वैसी बनने लग जाती है, वैसा होता है, ठीक है?
मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो से कितना कुछ आपको सीखने के लिए मिला है, नहीं मिला है। पता नहीं अभी क्या हुआ एकदम से हट गया। तो मैं वीडियो को अभी रैप अप ही कर रहा था और वो यही साइन भी है कि बस हो गया जितना होना था। मुझे नहीं पता आप लोगों को इससे कितना सीखने के लिए क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बट यही था, ये कोई ऐसे प्रोफ़ेशनल वीडियो है ऐसा कुछ नहीं था, बट मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। मेरे को बहुत टाइम से कॉलिंग थी ऐसी, तो मैंने वो चीज़ें करी हैं। ठीक है? अगर अच्छा लगा हो कुछ भी ये सब चीज़ें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी सब चीज़ें। लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को हाइप भी करिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।